हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम कमिटी एंड कमीशन से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे एंड कंसेप्ट भी जानेंगे। आप में से जो बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है पेपर 1 में यूनिट 10 में आता है हायर एजुकेशन। वहाँ पे ये जो हम पढ़ा रहेंगे आज, ये वो पार्ट कवर करेगा जो बच्चे मॉडर्न ट्रेनिंग एजुकेशन, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, या तो फिर जो बच्चे ओपीएससी पीजीटी, एसएसपी पीजीटी, लेक्चर, यूजीसी नेट जेआरएफ, इन सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे मैं उड्डस पास, मैकुलर मिनट, हमारे डाइट, एसएसए और बहुत सारे टॉपिक को लेके कवर कर रही हूँ, जहाँ पे आपकी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पार्ट कवर हो रहा है, हायर एजुकेशन पार्ट कवर हो रहा है, मॉडर्न ट्रेनिंग एजुकेशन पार्ट कवर हो रहा है। तो इन सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। जो भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक चाहते हो ये भी मुझे बताना, एंड वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस चैनल पे मैं इन सारे एग्जाम के जो सिलेबस है उसको कवर करती हूँ। उसके अलावा जो भी हमारे यूनिवर्सिटी से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, टूर हो, ये सब भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, ताकि जो बच्चे नए हैं एडमिशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना, एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। बेल आइकन का ऑल ऑप्शन डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, ताकि आप वीडियो देख पाओगे। अदरवाइज क्या होता है, आप वीडियो नहीं देख पाते हो। ओके, चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किससे बारे में। यस, क्वेश्चन क्या है, हाट्टा कमिटी से रिलेटेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाट्टा कमिटी रिपोर्ट वॉज अपॉइंटेड टू। जो हाट्टा कमेटी बनी थी वो किस वजह से बनी थी। ओके, आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए ये कब बनी थी, कौन सी ईयर में हाट्टा कमेटी बनी थी। ओके, सभी क्वेश्चन है किस लिए बनी थी, क्यों अपॉइंट किए गए थे। सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया, या फिर सर्वे द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। किस लिए बनी थी हाट्टा कमेटी, क्या इकोनॉमिक कंडीशन देखने के लिए या एजुकेशन कंडीशन देखने के लिए। यस, सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि ये जो कमेटी बनी थी ब्रिटिश इंडिया में बनी थी, तो उस टाइम की जो एजुकेशन कंडीशन क्या थी इंडिया में, उसको सर्वे करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद सजेशन आए, इंप्रूवमेंट आए। ओके, आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख लिया है कि हाट्टा कमेटी कब बनी थी, लिखा है। ठीक है, अभी देखते हैं कब बनी थी। हाट्टा कमेटी कब बनी थी, 1929, जब ब्रिटिश इंडिया था। ओके, उस टाइम बनी थी हाट्टा कमेटी। क्यों बनी थी, यहाँ पे हमने देखा सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन का ग्रोथ देखने के लिए बनी थी। तो ये दो क्वेश्चन आपको मिल गए। अगर एग्जाम में आए कब बनी थी, कभी फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कब बनी थी हाट्टा कमेटी, 1929 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। किसने, जो हाट्टा जो थे उनके पूरा नाम क्या था, सर फिलिप जोसेफ हाट्टा कमेटी। ओके, सर्वे द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हाट्टा कमेटी कब बनी थी, 1929 में। किसने बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड। किसको बनाई थी, सर फिलिप जोसेफ हाट्टा। क्यों बनी थी, सर्वे द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ओके, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाट्टा कमेटी रिपोर्ट कॉल्ड अटेंशन ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। ये इस बार क्वेश्चन में आया था, जो उड़ीसा एसएसबी का क्वेश्चन था, इसमें ये आया था। तो ये जो वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन के बारे में किसने बताया था, हाट्टा कमेटी ने। तो ये बेसिकली वेस्टेज के किसके बारे में बताया था, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया था। ओके, एनहांस द एजुकेशन इन इंडिया एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। इसके बारे में बताया था कि स्कूल एंड कॉलेज को इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सर्वे किया था उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम क्या लाकुना है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये दो प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाइड किया था कि यहाँ पे वेस्टेज होता है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। देन उसके बाद स्कूल एंड कॉलेज कमी थी, तो ये बोला ना कि स्कूल एंड कॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। देन फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। ओके, ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कोर्स 4 ईयर होना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया था कि प्राइमरी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन था, बेस था, उस पर फोकस करने के लिए बोला था। देन डिवोटेड फॉर मोर अटेंशन टू मास एजुकेशन दैन सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यहाँ पे हाट्टा कमेटी ज़्यादा फोकस कर रही थी मास एजुकेशन में, जो है प्राइमरी एजुकेशन, रादर देन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। ओके, इसमें फोकस कर रही थी, लेकिन प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही थी। गॉट इट, यस। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग स्क्रीनशॉट उठा लो, या फिर अपना शॉर्ट नोट्स बना लो, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर एक की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है। आप उस टाइम नोट बना लो आप, ताकि रिविजन में काम आएगी। गॉट इट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड द हार्टॉग कमेटी। हार्टॉग कमेटी क्या रिकमेंडेड की थी, अभी इसके बारे में जाने। तो और एक क्वेश्चन, एम्फेसिस शुड बी गिवन प्राइमरी एजुकेशन, डेफिनेटली दिए थे। देन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, क्या ये था, या फिर स्कूल कोर्स शुड बी 12 ईयर, इसके बारे में। तो ये जो बारे में स्कूल कोर्स शुड बी 12 ईयर, इसको बताया था सदलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1970, जिसका और एक भी नाम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ओके, सो ये रहा। तो इसको किसने बताया था, सजेशन दिया था, सदलर यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स है, एम्फेसिस गिवन टू प्राइमरी एजुकेशन एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एडमिशन सबको नहीं मिलना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एंट्रेंस होना चाहिए। ये बात भी हार्टॉग कमेटी ने बताया था। गॉट इट। सो ऑप्शन 1 एंड 2 होगा आंसर। 3 का आंसर क्या है, इसके बारे में किसने बताया था, सदलर यूनिवर्सिटी कमीशन। ओके, गॉट इट। सो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए अभी का भी। सो नेक्स्ट जानते हैं मैकुले मिनट के बारे में। सो लॉर्ड मैकुले मिनट 1835 कब आया था, ये 1835 में। फैक्चुअल चीज़ें भी याद रखना, क्वेश्चन आता है। फरवरी 2 1835 में आया था। तो ये किस लिए आया था, क्योंकि उस टाइम क्या होता था ना, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट के बीच जो होता था, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो एंग्लिस्ट बोले थे कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द ओरिएंटलिस्ट बोले थे मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस वजह से मैकुले ने यहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे इन्होंने एक मिनट दिया था, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ऑल्सो नोन एज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। ओके, इन्होंने ये जो रिजॉल्व चल रहा था, जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसको रिजॉल्व किया था। क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि जो कंट्रोवर्सी चल रहा था उसको रिजॉल्व किसने किया था, इसको मैकुले ने किया था। कब किया था, 1835 में। किसके सपोर्ट में गए थे, एंग्लिश के सपोर्ट में गए थे। उनका मानना था इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ओके, सो इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, क्या था, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी किसने दिया था, इसको दिए थे मैकुले मिनट ने। ओके, समझ में आया। तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का मतलब क्या है कि जो एजुकेशन है वो हर किसी को, यानी कि मास को नहीं मिलेगा, कुछ क्लास पीपल को मिलेगा। ओके, उसके बाद वो जो एजुकेशन है वो ट्रांसफर होगा, हम हर किसी को एजुकेशन नहीं देंगे। ये किसका था, मैकुले का ओपिनियन था। ओके, downward filtration theory proposed Macaulay suggested providing English education to selected group of native individual through whom Western education should be disseminated to the masses. Okay, so यहाँ पे बताया गया कुछ क्लास के बच्चों को मिलेगा। ओके, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उस टाइम, एंड कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को मिलेगा। ओके, और उनका एक फेमस कोटा था ये, इंडिया इन ए ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इंटेलेक्ट। ओके, सो ये इनका मानना था कि इंडियन के जो स्टूडेंट है, इंडियन के लोग हैं, वो तो वैसे पैदा से इंडियन होंगे, लेकिन इंग्लिश, उनका टेस्ट, ओपिनियन, इन सब में वो जो वेस्टर्न कंट्री का कल्चर है ये रहना चाहिए। तो ये कहाँ से होगा, कब होगा, अगर आपके एजुकेशन सिस्टम में चेंज होगी, अगर आपका इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाएगा, तभी ये सारी चीज़ पॉसिबल होगी। तो ये थी मैकुले की। सो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन हमें मिले, पहले तो कब बने थे, 1835 में बने थे। ओके, इसको जो क्या बोलते हैं, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, जो कंट्रोवर्सी चल रहा था उसको रिजॉल्व किसने किया था, मैकुले ने किया था। उसके बाद आता है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, किसने दिया था, मैकुले ने दिया था। देन इसके बाद ये जो कोटा है, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट, ये जो है किसने बताया था, मैकुले ने। ओके, देन चलते वुड डिस्पैच के बारे में जानने में। तो वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। गॉट इट। सो क्या हुआ था ना, 1854 में चार्ल्स वुड फॉर्मुलेटेड डिस्पैच आउटलाइन एन एजुकेशनल सिस्टम फॉर इंडिया ऑफन अपॉन द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन किसे कहते हैं, वो है वुड डिस्पैच। ओके, याद रख लेना, वुड डिस्पैच को कहते हैं मैग्ना कार्टा। ओके, देन सेटिंग अप वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल इन रूरल एरिया। जब मैकुले आए थे उन्होंने बताया था कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, लेकिन वुड डिस्पैच जब आए वो आए उनके बाद 1835 में आए थे मैकुले, उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच। उन्होंने क्या बोलता, वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया था, यानी कि इंडियन लैंग्वेज को वो प्रायोरिटी दिए थे। उनका ये मानना था कि बच्चे ज़्यादातर अपने लैंग्वेज में समझ पाते हैं। जो हार्टॉग कमेटी ने बताया था वेस्टर्न स्टैग्नेशन होता है, वो उसका एक रीजन भी लैंग्वेज होता था,
क्योंकि बच्चे बहुत सारे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मदर टंग अलग होता है, रीजनल लैंग्वेज अलग होता है, उसके बाद इंग्लिश पे आके वो कंफर्टेबल नहीं होते थे, इसलिए वो छोड़ देते थे। तो वुड डिस्पैच ने वर्नाकुलर यानी कि अपनी जो इंडियन लैंग्वेज है उसको प्राइमरी स्कूल में लाने के लिए प्रायोरिटी दी है, क्योंकि तब बच्चे छोटे होते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन में आप इंग्लिश दे सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में वुड डिस्पैच ने पहले बार बोला था। ओके, देन रिकमेंडेड इंक्लूड इम्प्लीमेंटेड ग्रांट इन एड सिस्टम। ये भी एक क्वेश्चन है, ग्रांट इन एड सिस्टम किसने दिया था? सो ग्रांट इन एड सिस्टम दिए थे वुड डिस्पैच, यानी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको ग्रांट देने का जो सिस्टम है वो बात वुड डिस्पैच ने किया था। ओके, तो और क्या क्या उन्होंने किया था? क्रिएटिव यूनिवर्सिटी लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये बता। ये कब बना था मुझे बताना? यस, ये बना था 1857 में। ओके, ओके, सो ये क्वेश्चन भी आता है, ये कब बनता है? ये बना था 1857 में। कौन सी यूनिवर्सिटी? कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, ये याद रख लेना। कभी कभी ऑप्शन ऐसे देता है कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, या तो फिर अदर देगा, तो आप याद रख लेना कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 यूनिवर्सिटी के बाद किसने की थी? वुड डिस्पैच ने की थी। कब हुआ था ये? 1857 में। ओके, देन प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर वुमेन, तो वुमेन एजुकेशन के बारे में भी वुड डिस्पैच ने बताया था। तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए। पहले तो कब बना था? 1854 में। देन उसको माग्ना कार्टा भी कहते हैं। देन वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल में वर्नाकुलर यानी कि इंडियन लैंग्वेज को प्रायोरिटी दिया था। देन ग्रांट इन एड सिस्टम ने बताया था। देन ये जो तीनों यूनिवर्सिटी है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। एजुकेशन फॉर वुमेन हो गया। कितने सारे क्वेश्चन हो गए। आप इसको शॉर्ट नोट ले लीजिए या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। ओके, तो मेरा मानना है आप शॉर्ट नोट लीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो तो ज़्यादा याद रहता है और रिविजन में भी काम आता है। समझ में आया? अभी तक लाइक नहीं किया है? अभी का भी लाइक कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे से समझा रही हूँ। अगर इसके बाद कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ ताकि आपको साथ साथ याद भी रह जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हंटर कमीशन। ओके, तो हंटर कमीशन 1882 कब बना था? हंटर कमीशन 1882 में। क्वेश्चन में भी आपको और एक क्वेश्चन मिल जाता है अगर कभी आता है। 1882 में हुआ था हंटर कमीशन। ऐसे सिंगल में भी आता है या तो फिर मैचिंग में आता है। बहुत सारे दे दिए, जैसे हंटर कमीशन दे दिया, मैकुलम दे दिया, वुड डिस्पैच दे दिया, सारे ईयर्स दे दिए एक पे, आपको मैच करना होता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है। तो फैक्चुअल चीजें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, so the reference of Hunter Commission 1882 which one of the following statement is incorrect? क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट। एग्जाम में ये सारे चीज को याद देना। इस बार जो जेआरएफ के जो बच्चे हैं उनको बताया होगा कि इस बार ओएमआर सेट में एग्जाम हो रहा है, तो सोच समझ के क्लिक करना, क्योंकि ये सीबीटी नहीं एक बार क्लिक कर दे तो फिर चेंज कर दोगे नहीं। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। एक बार आपने मार्क कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, सो बी अलर्ट फॉर दैट। क्या है? फर्स्ट है इट वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन। क्या ये सही है? यस, ये सही है। जो हंटर कमीशन है इसको किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड रिपन ने। देन इट रिकमेंडेड दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नाकुलर मीडियम। यस, ये भी इसने कहा था। एक तो हमारे जो वुड डिस्पैच है उसने बताया था कि वुड डिस्पैच है उन्होंने भी बताया था कि वर्नाकुलर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसके बाद उनकी ये बात को हंटर कमीशन ने भी सपोर्ट किया था कि हाँ, प्राइमरी जो स्कूल है यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे इंडियन लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन देना चाहिए। इसको इन्होंने बताया था, सही है। देन इट रिपोर्टेड कंसिडर्स माग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। क्या ये सही है? माग्ना कार्टा हंटर कमीशन को बोलते हैं? नहीं, अभी हमने पढ़ा माग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? वुड डिस्पैच को। तो ये नहीं है। आंसर का ऑप्शन क्या दिया है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो ये मिल गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट रिकमेंडेड लिटरली एंड वोकेशनल एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। यस, इसके बारे में इन्होंने बताया था। हंटर कमीशन बताए थे कि हाँ, लिटरली एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए। ये सारे मतलब राइट है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है एंड हमें पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? माग्ना कार्टा, क्योंकि माग्ना कार्टा कौन सा है? वुड डिस्पैच। गॉट इट? यस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू हंटर कमीशन 1882-83 कंसिडर। हंटर कमीशन के बारे में बताया गया था, कौन सा सही है? ऑप्शन चूज करना है।
सो इट वॉज अपॉइंटेड इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। यस, एजुकेशन कैसे चल रहा है इसको जानने के लिए भी बनाया गया था। राइट, इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू द जनरल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया था? नहीं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया था। देन सेकंड इज प्रपोज सेपरेट डिवीजन फॉर लिटरली एंड वोकेशनल एजुकेशन। यस, ये तो हमने अभी पढ़ा इस क्वेश्चन में। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना कि लिटरल एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया था। यस, सो क्या होगा आंसर? ऑप्शन 1 and 3। ओके, सो इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी इनटू स्टेट ऑफ एजुकेशन इन कंट्री, देन इज प्रपोज सेपरेट डिवीजन ऑफ लिटरेरी एंड वोकेशनल एजुकेशन। सो होगा ऑप्शन 1 and 3 राइट आंसर। गॉट इट? So the next question is, consider the following statement regarding Sargent Plan of Education. So Sargent Plan के बारे में बताइए, ये कब बना था? 1944 में। So ऑप्शंस क्या है? It is also known as National Scheme for Education। क्या ये है? बताइए। Yes, ये है। Then next जानते हैं, It recommended free and compulsory education for children between 6 to 11। क्या ये सही है? Yes, ये सही है। सर्जन रिपोर्ट जो है 1944 में उन्होंने 6 to 11 की बात की थी। अभी कितना एज है कंपल्सरी एजुकेशन? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 6 to कितने एज का है? ओके, तो सर्जन रिपोर्ट ने 11 एज तक बताया था। देन इट रिकमेंडेड दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल हाई स्कूल। क्या ये बताया था? नहीं, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो लेकिन ये दो बात उन्होंने बताया था। पहला क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन। देन 6 to 11 एज के लिए आता है। ये बात याद रखना, क्योंकि आप में जैसे हमें पता है अभी चेंजेस हो गए, क्या हुआ है? 6 to 14। तो ऑप्शन में होगा 6 to 14, 6 to 11 सेम स्टेटमेंट होंगे, लेकिन एज का जो है वो डिफरेंस होगा। तो आपको याद रखना है 6 to 11 के बारे में सर्जन रिपोर्ट ने बताया था। गॉट इट? सो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू वुड डिस्पैच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी वुड डिस्पैच के बारे में हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़े, अभी देखिए आप कैसे सॉल्व करते हो। इट मेड इंग्लिश कंपल्सरी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल लेवल। क्या ये इसने बताया था? नहीं, उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज है वो प्राइमरी स्कूल के लेवल में बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? ऑल लेवल। तो ये सही नहीं है। देन इट हैड प्रोविजन टू एनकरेज फीमेल एजुकेशन। यस, वो डिस्पैच फीमेल एजुकेशन के बारे में बताया था, तो ये सही है। इट फेवर सेकुलर एजुकेशन। क्या उन्होंने सेकुलर एजुकेशन की बात की थी? सो इसके बारे में उन्होंने बताया था। यस, इन्होंने बताया था। सो आंसर होगा 2 and 3। ओके, इस प्रोविजन एनकरेज फीमेल एजुकेशन, देन इट फेवर सेकुलर एजुकेशन। लेकिन इंग्लिश एज ए कंपल्सरी फॉर ऑल लेवल ये नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी लेवल में वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि इंडियन लैंग्वेज के बारे में बताया था। क्लियर? Then the next is, regarding wood dispatch, which of the following statement is true? बताइए। ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। येस, ये तो हुआ था, हमने पहले पढ़ा। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड। येस, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था उन्होंने, अभी मैंने बताया 1857 में वो हुआ था। देन इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। नहीं, ये नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर यानी कि इंडियन लैंग्वेज के बारे में बताया था। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 and 2, ग्रांट इन एड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड किया था। ओके, देन द नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू आउटकम ऑफ वुड डिस्पैच। बताइए। इट रिजेक्टेड डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। क्या उन्होंने डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था? यस, उन्होंने रिजेक्ट किया था। इसको दिया था किसने? अभी हमने पढ़ा, बताओ मुझे अभी कमेंट सेक्शन में। यस, इसको मार्कुले ने दिया था, लेकिन रिजेक्ट किसने किया था? वुड डिस्पैच ने। देन इट प्रपोज फोकस ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। यस, ये किया था। देन इट लेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। यस, ये सही है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। मद्रास मतलब अभी जो चेन्नई है, मद्रासा हुआ वो मतलब मुस्लिम एजुकेशन वाला मद्रासा नहीं है, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे में। तो ये रहा अभी जो चेन्नई है। ओके, सो ये क्या है? सो ये तीनों ऑप्शन सही है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट।
सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, 2 एंड 3. ओके. देन नेक्स्ट इज with reference to Hunter Commission 1882, consider the following statement. So it was appointed to inquiry into state education in the country. Yes, ये हुआ था. Then it was appointed inquiry into general function of Indian University. क्या ये हुआ था? And its separate division of literacy and vocational education. क्या ये हुआ था? Yes, answer is 1 and 3. Okay. सो ये यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं, नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, जो हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है. प्राइमरी एजुकेशन के जो प्रॉब्लम है उसको बताया था, मास एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बताया था. ओके. सो नेक्स्ट इज 10 + 2 + 3 पैटर्न ऑफ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन. ये आपको आता होगा, इजी क्वेश्चन है. तो 10 + 2 + 3 पैटर्न है, इसको रिकमेंडेड किसने दिया था? यस, कोठारी कमीशन ने. ओके. कोठारी कमीशन कब आया था? यस, 1964-66 में. ओके. सो 10 + 2 + 3 पैटर्न जो है उसको किसने रिकमेंडेड किया था? कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन कब बना था? 1964-66 में. ओके. देन द नेक्स्ट इज द मेन एम ऑफ डाइट. ओके, बताइए डाइट का क्या मेन एम है? ट्रेनिंग ऑफ टीचर, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक और प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड. बताइए क्या है? यस, ये है ट्रेनिंग ऑफ टीचर. सो डाइट में क्या होता है? जो टीचर प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है. ज़्यादातर यहाँ पे इन सर्विस प्रायोरिटी लेती है, तो टीचर ट्रेनिंग होता है डाइट पे. गॉट इट? मुझे बताइए डाइट का फुल फॉर्म क्या है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है. ओके. सो यहाँ पे क्या होता है? ट्रेनिंग कॉलेज, मतलब जो टीचर है, स्कूल टीचर है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. ओके. सो प्री सर्विस इन सर्विस दोनों ही होते हैं यहाँ पे. सो डाइट का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए. इस बार यूजीसी नेट एग्जाम में डाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. ये क्वेश्चन आया था कि डाइट का मेन फंक्शन क्या है? ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. गॉट इट? द नेक्स्ट, डाइट वर सेटअप टू रिकमेंडेशन ऑफ. डाइट किसके रिकमेंडेशन से सेटअप हुआ था? एनईपी 1986 या फिर एनपी 1992 या कोठारी कमीशन या मुदलियार कमीशन. बताइए किसने रिकमेंडेड किया था डाइट को? यस, इट्स एनपी 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 डाइट को रिकमेंडेड किया था, जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं टीचर को. गॉट इट? इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. ओके. देन नेक्स्ट इज डाइट केम इनटू एग्जिस्टेंस. डाइट कब एग्जिस्टेंस में आया था? कब रिकमेंडेड हुआ था? 1986 में रिकमेंडेड हुआ था. एक बेसिक लगा लेना कि ऑब्वियसली अब अगर 86 में रिकमेंडेड हुआ था तो उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होगा ना. तो बताइए कौन सा ईयर होगा? कब एग्जिस्टेंस में आया होगा? यस, 1987 में. ये सारी चीज़ याद रख लेना. डाइट कब आया था? 1987 में. किसके रिकमेंडेशन में आया था? एनपी 1986 में. इसका मेन फंक्शन क्या है? टीचर ट्रेनिंग देना. सो ऐसे करके सारी चीज़ याद रख लेना. देन नेक्स्ट इज एनसीईआरटी वाज एस्टेब्लिश. एनसीईआरटी कब बना था? इसका फुल फॉर्म बताइए. तो ये बना था 1 सितंबर 1961. 1961 तो याद रख लेना, उसके साथ 1 सितंबर भी, क्योंकि देखा ना ये कितने सारे ऑप्शन है कंफ्यूजन करने वाले. सारे तो 1961 का दे दिए, लेकिन डेट इधर उधर का कर लिए. तो ये डेट है 1 सितंबर 1961. ओके. देन नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. नेशनल करिकुलम यानी कि एनसीएफ जो है वो फ्रेमिंग करने में किस जो इंस्टीट्यूशन का रोल है? बताइए. सीबीएसई, एससीईआरटी, एनसीईआरटी और नीपा, किसका है रोल? बताइए. जो एनसीएफ है उसको जो फ्रेमिंग करने में रोल किसके है? एनसीईआरटी की. गॉट इट? यहाँ पे हमने देखा एनसीईआरटी कब बनी थी? 1 सितंबर 1961 में बनी थी, और वही है जो एनसीएफ को फ्रेमिंग करने में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज SCRT वाज सेटअप इन, SCRT कब बनी थी? 1953, 1963, 1973, 1983? यस, SCRT 1973 में बनी थी। SCRT नेशनल लेवल में होता है, SCRT स्टेट लेवल में होता है। ओके, ओके, सो NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो SCRT क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज SSA इम्प्लाई सिंपल मीन्स, SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का मेनली क्या मतलब होता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये तो बोलता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पता है उसका मतलब बेसिकली क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि SSA तो इन तीनों के बारे में बताता है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? सिंपल मीन क्या है? तो सिंपल मीन है एजुकेशन फॉर ऑल, ये है उसका गोल। तो इस वजह से ही उन्होंने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की ही, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री की बात की ही। गोल क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का मेन जो गोल है ये क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। सो आंसर होगा एजुकेशन फॉर ऑल। सो नेक्स्ट, तो कमेंट सेक्शन में बताइए अभी तक आपको क्लास कैसा लग रहा है, क्लास इंटरेक्टिव लग रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। अभी बच्चों का एग्जाम भी आ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज सेक्शन, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14, या फिर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एज द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। तो यहाँ पे बताया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जहाँ पे वर्ड आया है, इसलिए हम क्या करेंगे? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 एज तक। ओके, सो इससे पहले हमने पढ़ा था सर्जेंट रिपोर्ट, जिन्होंने बताया था 6 to 11 एज तक कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद उसको मॉडिफाई करके 14 एज तक कर दिया गया है। ओके, देन द नेक्स्ट इज द बॉडी विद द हाइस्ट अथॉरिटी ओवर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में जो हमारे इंडिया में स्कूल एजुकेशन, उसकी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी बॉडी कौन है? NCERT, SCERT, CBSE और DAT? यस, इट्स NCERT। ओके, देन द नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP वाज लॉन्च्ड इन। DPEP कब बना था? वो हम पढ़े थे DAT, DIET, ये है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये कब बना था? 1990, 92, 94, 95। यस, इट्स 1994। ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख लेना। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बना था 1994 में। ओके, द बॉडी व्हिच एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में SSA का जो इवैल्यूएशन है, मॉनिटरिंग है, वो कौन करता है? NCERT, SCERT, DAT और CBSE। बताइए, बोला गया है नेशनल लेवल पे। सो आंसर इज NCERT। नेशनल लेवल पे NCERT करता है एंड स्टेट लेवल पे कौन करता है? SCERT। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA कब इंप्लीमेंट हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी रेडीनेस टू चिल्ड्रेन फॉर द एडजस्टिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल इज द मेन एम ऑफ। यानी कि प्राइमरी स्कूल को जाने से पहले उसको जो रेडी करता है एक बच्चे को प्राइमरी स्कूल के एडजस्ट करने के लिए, तो वो कौन सा है? SSA, ECC, UE, GSS एंड AIE। बताइए कौन है? कौन सी जो है एक एजुकेशन सिस्टम जो प्राइमरी एजुकेशन से जाने से पहले बच्चों को रेडी करती है? यस, इट्स ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो आंगनबाड़ी हमें बोलते हैं। तो वो है क्योंकि वो प्राइमरी एजुकेशन से पहले होता है, तो वो बच्चे को तैयार करते हैं प्राइमरी एजुकेशन में जाने के लिए, रेडी करते हैं। क्लियर? यस, नेक्स्ट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव स्कूलिंग टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर इन एरिया वेयर देयर इज नो प्राइमरी स्कूल। यानी कि जहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको अल्टरनेटिव एजुकेशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? SSA, ECC, UE, GS और AI। बताइए।
यस, इस ECC यानी कि प्राइमरी एजुकेशन अगर नहीं मिल रहा है उसका जो अल्टरनेटिव है यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो मिलता है। तो ये क्या है, जो आंगनबाड़ी अभी मैंने बताया ये होता है। तो अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है 2020 वाली, तो यहाँ पे बताया गया है ECCE को स्कूल एजुकेशन में जोड़ा जाए। ओके, सो चलिए, होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए अभी। सो नेक्स्ट इज द बॉडी व्हिच एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एट स्टेट लेवल। अभी मैंने बताया तो वहाँ पे नेशनल लेवल था तो था NCERT। स्टेट लेवल क्या है अभी मैंने बताया, यस, स्टेट लेवल में कौन करता है, SCERT। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट इज SSA एनविज स्कूल और अल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटी विद इन डैश किलोमीटर ऑफ हैबिटेशन, यानी कि जो SSA के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर के अंदर आपके पास एक स्कूल होनी चाहिए, 2 किलोमीटर, 2.5, 1 और 1.5। यस, इट्स 1 किलोमीटर, यानी कि ये रूल है अकॉर्डिंग टू SSA कि आपका जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए ताकि हर बच्चे स्कूल में जा सकें। पहले क्या होता था, दूर होता था इसलिए लोग स्कूल नहीं छोड़ते थे, स्पेसिफिकली लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। तो पास होगा तो बच्चे जाएंगे स्कूल, तो कितने किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप UGC NET JRF की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे ये हायर एजुकेशन पार्ट पे आएगा। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो तो वहाँ पे ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पार्ट पे आएगा। एंड OPSC PGT SSP लेक्चर PGT किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये सब में आएगा। और जो बच्चे B.Ed कर रहे हैं उनके जो मॉडर्न हिस्ट्री आता है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न ट्रेंड ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे भी ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। सो अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक भी करना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। चलिए नेक्स्ट डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम दिस स्टेटेड बाय। सो ये शायद बहुत बच्चों को आता होगा। बताइए, ये जो स्टेटमेंट है डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम, ये किसने बताया था? एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं, क्या इसने बताया था? या नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986? बताइए किसने बताया था? यस, इसको कोठारी कमीशन यानी कि एजुकेशन कमीशन 1964-66 ने बताया था कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम। ये जो स्टेटमेंट है ये कोठारी कमीशन की है। सो आप लोग देखिए यहाँ पे आपको कितना क्वेश्चन मिल गया। एक तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, मैचिंग फॉर्मेट में आता है, तो आप इसके ईयर याद रख लेना। नेशनल नॉलेज कमीशन कब बना था? 2005 में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधाकृष्णन कमीशन कहते हैं, वो बना था 1948-49 में, जो पहला कमीशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ओके, गॉट इट? यस। सो ये था आज का क्लास, आज का क्वेश्चन। होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी कमेंट है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हो, नेक्स्ट क्या आप चाहते हो, कुछ भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास कैसा लगा एंड नेक्स्ट आप क्या चाहते हो। तो जाने से पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें। एंड वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप B.Ed कर रहे हो, तो इन सब के लिए आप बहुत हेल्पफुल है। ये चैनल और भी है जिससे मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जब यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी निकलती है एडमिशन से रिलेटेड, तो वो भी मैं देती हूँ। तो आपको ये चैनल बहुत हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।